वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में जिस्म फरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन पहली बार किसी केस में दोषी करार हुई है। कुछ साल पहले तक दिल्ली में जिस्म फरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को पहली बार किसी केस में दोषी पाया गया है। एक 12 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने के मामले में उसे कोर्ट दोषी माना है। कुछ साल पहले तक दिल्ली में जिस्म फरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को पहली बार किसी केस में दोषी पाया गया है। एक 12 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने के मामले में उसे कोर्ट दोषी माना है। दरअसल साल 2009 में दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से एक 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ और फिर 5 साल बाद 2014 में वो बच्ची नजफगढ़ थाने पहुंची और उसने पूरी आपबीती बताई। बच्ची ने बताया कि साल 2004 में जब वो 6ठी क्लास में पढ़ रही थी तब उसकी दोस्ती संदीप बेदवाल नाम के शख्स से हो गई। 2009 में संदीप उससे शादी करने के बहाने लक्ष्मी नगर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। फिर उस बच्ची को अलग अलग लोगों को 10 बार बेचा गया। बीच में बच्ची सोनू पंजाबन के पास भी रही, जिसने उसे जिस्म फरोशी के धंधे में जबरन धकेल दिया। इस दौरान बच्ची को नशे के इंजेक्शन दिए गए और ना जाने कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया। बच्ची को दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया। आखिर में एक सतपाल नाम के शख्स ने बच्ची से जबरन शादी कर ली, लेकिन बच्ची किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर नजफगढ़ थाने पहुंच गई। बाद में इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीषम सिंह की टीम ने की और सोनू पंजाबन और संदीप को गिरफ्तार किया गया। अब कोर्ट ने दोनों को रेप और अन्य संगीन धाराओं में दोषी करार दिया है। सोनू पंजाबन कुछ साल पहले तक दिल्ली में जिस्म फरोशी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उसके रैकेट में दर्जनों दलाल और लड़कियां थीं। उस पर हत्या से लेकर जिस्म फरोशी के दर्जनों केस दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका भी लगाया, जिसमें वो करीब 1 साल जेल में रही, लेकिन फिर बाहर आ गई। फिर पुलिस ने उसे 12 साल की बच्ची के मामले में संदीप के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश अब भी चल रही है। वहीं इसी केस में सोनू पंजाबन और संदीप को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। ये पहला मौका है जब उसे किसी केस में दोषी पाया गया है। वहीं पीड़ित लड़की को पुलिस ने सुरक्षा दी हुई है और पुलिस उसकी आर्थिक मदद भी करती है। खबर में बने रहिएगा, अभी है और भी कुछ। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल पर बने रहें। नेपाल ने 120 दिन बाद हटाया लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। काठमांडू, भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने मंगलवार रात 12 बजे के बाद से देशव्यापी लॉकडाउन को खत्म कर दिया। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद थमने के बाद ये फैसला लिया गया। अब पूरे नेपाल की सड़कों पर पहले जैसी चहलकदमी दिखेगी और जिंदगी पटरी पर लौटने लगेगी। राजधानी काठमांडू की एक सहकारी वित्तीय संस्था में काम करने वाले जनुका धुगाना का कहना है कि भले ही उनके देश में हालात सामान्य होने में और भी वक्त लगे, लेकिन हालात सामान्य होने की बात सोचकर ही उन्हें खुशी होती है और इसलिए वो सरकार के फैसले से काफ़ी खुश है। नेपाल में 24 मार्च को कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को अभी कोई राहत नहीं दी गई है। इसी तरह सामाजिक समारोह, प्रदर्शनियों और सेमिनार आयोजित करवाने का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। यानी इस क्षेत्र में पहले की तरह लॉकडाउन वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये एक तरह से नेपाल में अनलॉक की शुरुआत है, जिसे चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियां 30 जुलाई के बाद से शुरू हो सकेंगी। लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, खेल की गतिविधियों के साथ अगले सत्र में
छात्रों के दाखिले और अन्य परीक्षाओं को 17 अगस्त के बाद से आयोजित करने की मंजूरी मिलेगी। नेपाल में कई हिदायतों के साथ बहुत सी सेवाओं को बहाल करने की मंजूरी मिलने के बाद वहां जल्द ही काम शुरू होगा। नेपाल में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज 2020 में सामने आया था, जो दक्षिण एशिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था। फिर जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते तक यहां 17,994 मामले सामने आ चुके हैं और नेपाल में कोविड-19 के संक्रमण से अब तक 40 मौत हो चुकी है। आप जानते हैं कि नेपाल अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटक से ही चलते हैं। इस लॉकडाउन ने इसकी हालत पतला कर रखा है। खबरों में बने रहेंगे, हम लेटेस्ट नेपाल से संबंधित आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे। खबर कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।